अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद रियाज़ और आप देख रहे हैं हमारी हज सीरीज़ 2024 की वीडियोस। अब तक हमने आपको बताया कि हज का फॉर्म कैसे फिलअप करना है, हज के एक्सपेंसेस क्या होने वाले हैं, हज के गाइडलाइंस क्या है। तो अगर आपने हज को फॉर्म अभी तक अप्लाई नहीं किया हुआ है तो आप हज कमेटी की वेबसाइट पे जाएं और हज का फॉर्म भरें, अगर आप हज का इरादा इस साल कर रहे हैं तो। और इसका लास्ट डेट है 15 जनवरी 2024 तक, तो उसके पहले आप ज़रूर से ज़रूर अपना फॉर्म भर लें। अगर आपको फॉर्म भरने में कोई दुश्वारियाँ आ रही हैं तो उसके लिए आप हमारा वीडियो देखें और उसके थ्रू आप फॉर्म भरें, इंशाल्लाह आपको हेल्प हो जाएगी। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो एक जो न्यूज़ आई है कि गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया ने जो है कि रौदा शरीफ में जो रियाजुल जन्ना जिसे बोलते हैं उसमें जो है कि एंट्री को बैन कर दिया है। तो ये जो रियाजुल जन्ना के बारे में आपको बता दें कि हुजूर सल्लम के हदीस का मफहूम है कि हुजूर सल्लम के घर से लेके उनके मिंबर तक की जो ज़मीन है वो जो है कि जन्नत का एक टुकड़ा है, यानी रियाजुल जन्ना है, यानी जन्नत की क्यारी है, मतलब गार्डन ऑफ पैराडाइज है। तो इस यहाँ पे जो है कि नफिल 2 रकात नमाज नफिल पढ़ना, वहाँ पे बैठना, वहाँ पे बहुत ही सवाब का काम समझा जाता है। और जो भी रियाजुल जन्नत में एक बार मतलब हाजिर हो गया है तो वो समझ लीजिए कि एक बार जन्नत में जाके आया है, क्योंकि वो जन्नत की क्यारी है। तो इसीलिए उसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए जो भी उम्रा के ज़ायरीन जाते हैं या जो है कि हाजी जाते हैं वो वहाँ पे एक बार इबादत करने की कोशिश करते हैं, वहाँ जाने की कोशिश करते हैं, वहाँ नफल पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो लेकिन बहुत सारा रश रहता है, बहुत सारी भीड़ रहती है, तो बहुत सारे लोगों को मौका नहीं मिल पाता है। और जो लोग कमज़ोर हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, वो लोग नहीं जा पाते हैं भीड़ की वजह से। तो कोविड के पहले जो सिस्टम था वो ऐसा था कि मतलब टाइम टू टाइम वो लोग वहाँ पे खाली कराते जाते थे और जो भी लाइन में रहता था उसको जो है कि लेते थे अंदर एक टाइमिंग के हिसाब से। तो उसके लिए कोई परमिशन की ज़रूरत आपको नहीं पड़ती थी। लेकिन कोविड के बाद उन्होंने जो है कि परमिशन वाला सिस्टम बना दिया कि आपको परमिट लेना पड़ेगा। तवक्कलना ऐप पहले आया, फिर उसके बाद अभी वो तवक्कलना ऐप को ही उन्होंने नुसूक ऐप में कन्वर्ट कर दिया है। तो अभी आपको जो भी जो अगर रियाजुल जन्ना में जो है कि आपको अगर इबादत करनी है, वहाँ पे 2 रकात नफल पढ़नी है, तो आपको उसके थ्रू जो है कि पहले से ही परमिशन लेना, परमिट लेना कंपलसरी है। अगर आपका वैलिड परमिट नहीं है तो आप वहाँ नहीं जा सकते हैं। तो अभी तक जो सिस्टम था उसमें ये था कि एक बंदा 1 महीने में एक बार जो है कि कर सकता था, एक टाइम पीरियड था। लेकिन अभी जो न्यूज़ आई है उसके हिसाब से ये है कि अब जो है कि एक बंदा जो है कि रियाजुल जन्ना में उसको परमिट सिर्फ साल भर में एक वंस इन अ ईयर, साल भर में एक बार ही उसको परमिट होएगी वहाँ पे जाने की। तो इसके साथ बारे में साथ साथ ही बहुत लोगों में कन्फ्यूजन आ गया कि क्या उम्रा भी जो है कि अब साल भर में एक ही बार हो पाएगा। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। उम्रा आप जितनी बार चाहिए उतनी बार जाइए, अल्लाह का फजल आपके ऊपर हुआ तो आप उम्रा जितने 10 बार जा सकते हैं तो 10 बार जाइए। लेकिन आपका जो रियाजुल जन्नत में इबादत करने का जो परमिट होएगा वो एक ही बार होएगा साल भर में। तो पहले क्या होता था कि जो लोकल लोग रहते थे, जो यहाँ के बाहर के लोग जो वहाँ जॉब करने जाते थे, वो लोग बार बार जो है कि परमिट लेते थे और वहाँ चले जाते थे। और वो एरिया बहुत छोटा है तो वहाँ पे इतने सारे लोगों को अकोमोडेट करना बहुत आसान नहीं था। फिर वो उम्रा की जो भीड़ भी है अभी बहुत ज़्यादा होने लगी, बहुत सारा रश, पूरी दुनिया से लोग उम्रा करने माशाल्लाह आने लगे हैं। और हज में तो बहुत सारी भीड़ रहती ही रहती है, तो उतने सारे लोगों को बार बार परमिट देना या फिर करना आसान नहीं होता। और भीड़ में क्या होता है, धक्का मुक्की होती है तो बेअदबी होती थी। तो इसी को मद्देनजर, इसी को देखते हुए सऊदी गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया हुआ है कि अभी जो है कि जो भी बंदा है वो एक बार जो है कि साल भर में सिर्फ एक बार जो है कि उसको परमिट मिलेगी, एक ही बार वहाँ जाके ज़ियारत कर सकता है। तो इसका फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। नुकसान ये है कि जो लोग पहले बार बार जा सकते थे उनको थोड़ा सा मतलब उनको नाराज़गी होएगी, उनको मतलब उनको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि अब उनको जो है उनको भी जो वहाँ काम कर रहे हैं उनको भी साल भर में एक ही बार जाने को मिलेगा। कि जबकि वो हर वक्त मतलब जब चाहते हैं मदीना शरीफ में जो अवेलेबल है, मक्का में अवेलेबल है, वो जब चाहते हैं मस्जिद नबवी में नमाज़ के लिए पहुँच जाते हैं, सलाम करने के लिए वसल्लम को पहुँच जाते हैं। तो ये सारे काम पहले के जैसा जारी रहेंगे। सिर्फ रियाजुल जन्ना में जो परमिशन थी वो परमिशन आपको अब साल भर में एक बार मिलेगी, चाहे सऊदी हो, चाहे खारजी हो, बाहर का आदमी हो, और जो चाहे वहाँ रहने वाला हो, चाहे उम्रा के लिए गया हो।
तो इसका फ़ायदा ये है कि जो हज के टाइम में जो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो उसमें सब लोग को नहीं, मतलब पिछली बार हज पे बहुत ज़्यादा लोगों ने कंप्लेन ये चीज़ का किया था। बहुत सारे लोग 30-40 दिन वहाँ रह के मक्का मदीना शरीफ में रह के चले आए, लेकिन उनको रोज़ा शरीफ में जाने की इजाज़त नहीं मिली क्योंकि उनको परमिट नहीं ले पाए। बहुत लोगों को जानकारी भी नहीं थी कि मतलब वो मोबाइल से कैसे लेने का है, तो उसको भी गाइडेंस की कमी की वजह से बहुत लोग नहीं ले पाए, जिनको जानकारी नहीं थी, जो मोबाइल फ्रेंडली नहीं है, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको भी नहीं हुई। और उसके अलावा भी एक महीने का जो है कि वेटिंग चल रहा था, एक 2-2 महीने का वेटिंग चल रहा था हज के टाइम में, तो उसकी वजह से लोग को परमिशन नहीं ले पाए। तो जिनको जानकारी थी वो शुरू से ही ले लिए, या मक्का में रहते हुए भी वो रहते हुए ही उन्होंने परमिशन ले लिया था। तो जब वो मदीना शरीफ गए 7 दिन के लिए, तब तक उनका परमिट का डेट आ गया, तो उन्होंने वहाँ पे जाके इबादत कर ली। लेकिन जिनको नहीं हो सका था, जो मदीना में जाके ट्राई करें, उनको 1 महीना के बाद, और मदीना में ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 दिन स्टे होता है, आप सब जानते हैं। तो उस पीरियड में उनको जो है कि रियाजुल जन्नह में जाने को नहीं मिला। तो इसका कंप्लेन बहुत सारे लोगों ने किया था। और अभी जो उम्रा का भी रस हमेशा 12 महीने रहने लगा है, तो उसमें भी इतने सारे लोगों को अकोमोडेट करना आसान नहीं है। तो वहाँ पे भी लोगों को उम्रा के टाइम पे भी उनको जो है कि परमिट बराबर से नहीं मिल पा रही है, इसीलिए प्रॉपर लोग सब जा नहीं पा रहे हैं। और ख़ास करके जो बूढ़े लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, उनको तो बिल्कुल से उनको तो बिल्कुल से जाना वहाँ पे नहीं पॉसिबल नहीं हो रहा था। तो इसके लिए अभी सऊदी गवर्नमेंट ने इसका टाइम बढ़ा दिया है। तो जिससे कि अगर 30 लाख लोग, 40 लाख लोग भी हज के टाइम जाएंगे, तो एक साथ में नहीं जाते। मदीना ज़्यादा टाइम उनको मक्का शरीफ में जो है कि मक्का मुकर्रमा में ज़्यादा टाइम उनको बिताना रहता है। मदीना शरीफ में सिर्फ 7 दिन, 8 दिन, 5 दिन ऐसा रहता है। तो और वो भी मतलब रोटेशन के हिसाब से जाते हैं, क्योंकि मदीना शरीफ में तो सारे होटल्स भी नहीं है अकोमोडेट करने के लिए, तो वो रोटेशन से जाते हैं। तो मक्का शरीफ में पूरा दिन बिता लेते हैं। जैसे 30 दिन का जाना है, तो 23 दिन वो मक्का शरीफ में बिता लेंगे, 7 दिन के लिए मदीना शरीफ जाएंगे। उसी तरह से जो मदीना में पहले आएंगे, 7 दिन बिता के फिर मक्का चले जाएंगे, तो मदीना में जो है कि खाली होते रहता है। तो इस जो कैलकुलेशन के हिसाब से इन्होंने जो सिस्टम बैठाया है, इससे इंशाल्लाह सभी हाजियों को रोज़ा शरीफ में इबादत करने की, नफिल पढ़ने की इंशाल्लाह मौका मिल जाएगा। और ये बहुत अच्छी बात है। ये सिस्टम अगर सही से फॉलो किया जाएगा और इंशाल्लाह इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो इंशाल्लाह सब लोगों को बराबर से मौका मिल जाएगा। कम से कम एक बार तो आदमी वहाँ पे हाजिर हो जाएगा, औरत भी और मर्द भी। और नहीं तो बहुत सारे लोगों के साथ नाइंसाफ़ी होती थी, लोग अपने मोबाइल से कर लेते थे, जो जानकार रहते, और जो नहीं जानकार रहते थे उनको जो है कि प्रॉब्लम होती, तो उनको नंबर आता ही नहीं था, उनको मौका मिलता ही नहीं था। तो ये जो सिस्टम सऊदी गवर्नमेंट ने लगाया हुआ है, इंशाअल्लाह ये कामयाब होएगा और इससे सब लोगों को फ़ायदा होएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।